हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि भाषा विकास के कौन कौन से स्टेज है जिससे बच्चे होकर गुजरते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग का चैनल का टेलीग्राम बन चुका है। आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज होगा आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। साथ ही साथ चैनल पर वीडियो कब अपलोड होता है इसकी सूचना भी वहां दे दी जाएगी। और तीसरी सबसे बात यह है कि आप लोग का एग्जाम जैसे 14 दिसंबर को है, तो 12 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक मैं टेलीग्राम चैनल को आप लोग के लिए भी ओपन कर दूंगी। आप लोग को जो भी समस्या और जो भी दिक्कत है आप लोग वहां पर एक दूसरे से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं और मुझसे भी। ठीक है, तो चलिए आप लोग जाकर पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की। तो आपको मालूम है कि बच्चे का विकास माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और ये मृत्यु तक चलता है, यानी कि बच्चे के माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक जो है विकास डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात करते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट कब से शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर ही उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो वो देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो सराटेदार एकदम लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है कि हाँ देखो जी मैं इस दुनिया में आ गई, ऐसा बोल करवाता है? तो नहीं आता है। तो हम जानेंगे कि बच्चा कब से मतलब लैंग्वेज किस तरह से वो लैंग्वेज सीखते सीखते इतने बड़े तक एकदम एकदम खराटेदार यानी सराटेदार क्या बोलता है लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कौन कौन स्टेज से होकर गुजरता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्राइम। क्राइम क्या होता है? बर्थ के जब बच्चा जन्म लेता है तो रोना शुरू करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग मूवीज में देखते हैं या फिर अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं आप हॉस्पिटल गए। ठीक है, मान लेते हैं आपके घर में कोई भी है जो आप प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल गई है, उनका आज डिलीवरी होने वाला है। तो आप डिलीवरी के रूम के बाहर आप वेट करते हैं और जैसे ही आपको एकदम रोने की आवाज आता है तो एकदम खुश हो जाते हैं, अरे मेरे घर कोई आया है, बच्चा जन्म ले लिया, हो गया। यानी कि बच्चा कैसे बताता है, मैसेज देता है, देखो मैं इस दुनिया में आ गया हूँ, कैसे रोते हुए। आपको ऐसा थोड़ी बताता, रोते हुए वो आवाज निकालता है। ठीक है, यानी कि जन्म के समय बच्चा भाषा कैसे बोलता है? रोते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिए क्राइम का यूज बच्चे मैसेज की तरह करते हैं। जब बच्चा रोता है तो वो आपको एक मैसेज देता है, वहां भी जन्म लेता है, रोता है तो देता है मैसेज कि हम इस दुनिया में आ गए हैं, देखो। ठीक है, उसके बाद बच्चा क्या करता है, देखिए मैसेज की तरह रोना मैसेज की तरह करता है। बच्चे को नींद आने पर वो रोना शुरू कर देता है। जैसे कि मान लेते हैं छोटा बच्चा एकदम बेबी है, तो मम्मी क्या बोलती है, ई रोता अब लागत की सूती, यानी कि क्या है, वो मैसेज दे रहा है कि हम अब सोएंगे। ठीक है, रो रहा है, यानी कि वो बता रहा है कि देखो हम मेरा सोने का टाइम हो गया, हमको डिस्टर्ब मत करो, हम अब सोएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि भूख लगने पर भी बच्चा रोता है। ठीक है, अब देखिए भूख लगने पर कैसे बच्चा खूब रो रहा है, तो लोग कहते हैं काहे रोता लिखवा, तो लोग उसकी मम्मी क्या बोलती है, भूखाइल हुई मतलब रोता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बच्चा मैसेज दे रहा है कि देखो हम रो रहे हैं, हमको भूख लगा है, हम रो रहे हैं, हमको सोना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चा क्राइम का यूज, रोने का यूज कैसे करता है? मैसेज के थ्रू करता है। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे का क्या काम है, वो दूध पिएगा सोएगा, फिर उठेगा, फिर दूध पिएगा, फिर सोएगा। ठीक है, यही उसका काम है, उसको थोड़ा नहीं पढ़ना लिखना है। तो यहाँ पर बच्चा क्राइम यानी कि रोने का यूज कैसे करता है? एक दूसरे को सामने वालों को मैसेज देता है कि मेरा सोने का वक्त हो गया, मेरा खाने का वक्त हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि बच्चा आपका 6 वीक का होता है या फिर कह सकते हैं कि लगभग 1 मंथ का हो जाता है। तो उस समय कौन सी आवाज निकालता है? क्वीन का आवाज निकालता है। क्वीन मतलब क्या होता है? कूकना। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कूकता बच्चा, कून कुई कर, कोई बच्चा ना ऐसे करके आवाज निकालता है, तो वो क्या होता है? कूकना। ये बच्चा कब आवाज निकालता है? जब बच्चा 6 वीक क्या कहते हैं कि 1 मंथ का लगभग हो जाता है, तो ये आवाज निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, देखिए क्वीन क्या होता है, नॉर्मल जो छोटे बच्चे होते हैं अपने आवाज को निकालते हैं। ठीक है, अपने आवाज को निकालते हैं, वही जो साउंड है वो क्वीन कहलाता है। जो छोटे बच्चे कू कू की आवाज निकालते हैं उसी साउंड को हम क्या बोलते हैं? क्वीन कहते हैं, कूकना बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आवाज है वो मीनिंगफुल नहीं होता है। मीनिंगफुल की बात करें तो यहाँ मान लेते हैं बच्चा कू कू कर रहा है, तो इसका कोई मतलब है, इसका कुछ मतलब नहीं होता, यानी कि ये जो है मीनिंगफुल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से क्या होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट की शुरुआत हो रहा है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो एक्चुअल में उसे आगे लैंग्वेज बोलना है, जो बच्चा जो लैंग्वेज बोलना शुरू कर रहा है क्वीन के थ्रू, यहाँ से उसकी लैंग्वेज शुरू होने वाली है। ठीक है, इसके बाद वो लैंग्वेज वर्ड बोलना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि जो छोटे बच्चे आवाज निकालते हैं, जो 6 वीक के होते हैं या फिर कह सकते हैं 1 मंथ के, वो क्वीन क्वीन करते हैं, कूकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो किस तरह का आवाज निकालता है? देखिए बबलिंग बोलते हैं। बबलिंग यानी कि बबलाना। ये टाइम आप लोग याद रखिएगा, बच्चा बबलाता कब है? तो 6 मंथ का। जब बच्चा 6 मंथ का आसपास हो जाता है, आधा साल का, 6 मंथ का हो जाता है, तो वो बबलाता है। ठीक है,
लोग कहते हैं ना कि अब बच्चा कोई पूछता है रिलेटिव वाले कि लड़का बोलना शुरू कैला, तो लोग बोलते हैं कि हाँ अभी थोड़ा सा बबला रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए बबलिंग में क्या होता है कि बबलिंग में साउंड होता है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं यहाँ पर, देखिए बट ये साउंड क्या होता है, बट ये साउंड एक्चुअल लैंग्वेज के साथ होते हैं, ठीक है। ये साउंड कल्चर से जुड़ा होता है, मतलब जो बच्चा जिस कल्चर में रह रहा है उस कल्चर के लैंग्वेज के साथ मतलब वो बोलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसकी बात करते हैं सबसे पहले कि जब बच्चा 6 महीने के आसपास हो जाता है, आ जाता है, 6 महीने पार करता है, तो वो बबलाता है, ठीक है, बबलिंग करता है, बबलाता है। तो बबलाने में वो क्या बोलता है, माँ बोलता है, पा बोलता है, दा बोलता है, बा बोलता है, ठीक है। और ये जब बबलिंग करता है ना तो इतना अच्छा पेरेंट्स के चेहरे पर हंसी आती है कि मेरा बच्चा अब बोलना शुरू कर दिया है, ठीक है। बबलाता है, जैसे कोई बच्चा बोलता है पा ता ऐसे करके बोलता है, तो वो क्या कर रहा है, वो बबलिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बबलिंग की बात करते हैं तो इसमें साउंड होते हैं, ये तो मीनिंगलेस था, ठीक है। यहाँ पर देखिए बबलिंग में साउंड होता है, और ये साउंड कैसा होता है, आप जिस कल्चर में रहते हैं, बच्चा जिस कल्चर में जन्म लिया है वही कल्चर को अपनाता है, सुनता है, सबसे पहले सुनता है, इसके बाद क्या करेगा, उसको सुनेगा, फिर वही चीजें वो अपनाएगा, वही लैंग्वेज बोलना शुरू करेगा जो उस कल्चर में बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि बट ये साउंड एक्चुअल लैंग्वेज के साथ होता है, कि जो आगे वो लैंग्वेज बोलेगा उसी का कुछ पार्ट वो बबलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो उसमें अम्मी बोलते हैं, तो यहाँ पर वो माँ ना बोलकर वो अम्मी का वर्ड करके यूज करेगा, ठीक है। मतलब जिस कल्चर में बच्चा है वही कल्चर का वर्ड यहाँ पर बबलाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसी कल्चर के लैंग्वेज के साथ वो बोलना शुरू करता है, यहाँ तक समझ गए। अब बबलिंग के बाद जब बच्चा 6 मंथ से बड़ा होता है तो देखिए कैसे बोलता है, जब बच्चा 6 मंथ से बड़ा हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि 12 से 18 मंथ, या फिर कह सकते हैं कि 1 से 1.5 साल का बच्चा हो जाता है, तो तब वो कैसा बातें करता है, कैसा वर्ड निकालता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वन वर्ड यूट्रेंस, ठीक है। यूट्रेंस मतलब क्या होता है, निकालना, सही है। वन वर्ड निकालता है, जो कब वन वर्ड, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बच्चा वन वर्ड बोलना कब शुरू करता है, तो आपको याद रखना हो कि 12 से 18 महीने या 1 से 1.5 साल का जो बच्चा हो जाता है वो वन वर्ड बोलना शुरू करता है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है वहां पर, वन वर्ड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बबलाता है, ये वन वर्ड मत इसे उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये बबलिंग करता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करता है, वन वर्ड बोलता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए समझने के लिए आपको लिख दिया है कि एक का मतलब ये नहीं कि पहला शब्द बोला, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं उसको चाचा बोलना है, तो ऐसा नहीं कि हम पहला वर्ड बोलेगा चा, ठीक है, इतना ही बोलकर रख जाएगा, नहीं, यहाँ पर एक वर्ड बोलता है, ठीक है। जैसे कि पापा, चाचा, ऐसे वर्ड बोलना शुरू करेगा जब वो कितने साल का हो जाएगा, 12 से 18 महीने या 1 से 1.5 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक का मतलब है कि बहुत सारे बच्चा वर्ड जानता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें वर्ड मालूम हो जाता है, ठीक है, बट वो अपनी बात कहने के लिए एक शब्द बोलता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर उसको या मालूम है कि मुझे हमको पानी चाहिए, ठीक है, तो वो जान रहा है, हमको भी जान रहा है, पानी भी जान रहा है, चाहिए भी जान रहा है, ठीक है। लेकिन वो एक ही वर्ड बोलेगा, बस पानी, पानी। चाहे पापा से कुछ कहना पड़ेगा, पापा गोद में उठा लो, उसको मालूम है, लेकिन क्या बोलेगा, पापा, पा नहीं, सॉरी, पापा, ठीक है, पापा, मम्मी, दादा, ऐसे करके यहाँ पर वर्ड बोलेगा, यानी कि एक वर्ड बोलता है। जैसे कि पानी चाहिए, खाना चाहिए, या फिर कुर्सी देखा, टेबल देखा, पापा को देखा, तो ये सब क्या होता है, बस एक वर्ड बोलेगा। कब बच्चा एक वर्ड बोलेगा, जब वो 12 से 18 महीने का हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए कि वन वर्ड का मतलब क्या हुआ। देखिए इसके बाद देखिए एक शब्द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है। अब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अमूर्त वस्तुएं होता है, ठीक है, सॉरी, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त वस्तुएं होता है, जिसको बच्चा देख सकता है, छू सकता है, ठीक है। वो सामने उस चीज को देखेगा, छुएगा, वही वर्ड जो है यहाँ पर बोलेगा, ठीक है। जैसे कि वो पानी को छू रहा है या फिर पी रहा है रोज, या देख रहा है तो पानी बोलेगा, खाना को देख रहा है, कुर्सी को देख रहा है, पापा को देख रहा है, टेबल को देख रहा है, तो ये वही चीजें, वही ऑब्जेक्ट को बोलेगा जो उसके सामने है, कॉन्क्रीट, ठीक है, मूर्त वस्तुएं को ही देखकर बोलता है। वन वर्ड जो यहाँ पे इसका वन वर्ड है वो मूर्त वस्तुएं ही होती है जिसको देखकर वो बोलता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए कि वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है। देखिए कॉन्क्रीट अमूर्त चीजों को नहीं देखा, जिसको बच्चा इमेजिन, यहाँ पर इतना छोटा बच्चा इमेजिन थोड़ी नहीं करेगा कि इमेजिन वाले वर्ड को यहाँ पर बोलेगा, यहाँ पर इमेजिन वाले वर्ड को नहीं बोलेगा। जो बच्चा सामने देख रहा है, जिससे वो रोज मिल रहा है, जिसको रोज छू रहा है, जिसको रोज यूज कर रहा है, तो वो क्या होगा, वही वर्ड यहाँ पर इसमें बोलना शुरू करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि जब बच्चा 1.5 से 2 साल का हो जाता है, ठीक है। तो हर 1.5 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो 2 से 3 वर्ड बोलते हैं, 2 से 3 वर्ड क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि इसे 2 वर्ड स्टेज कहते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि एक वर्ड बच्चा कब बोलता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो 12 से 18 महीने का होगा, यानी कि 1 से 1.5 वर्ष का। 2 वर्ड बच्चा कब बोलता है, तो 1.5 से 2 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा तो वो 2 वर्ड बोलेगा, ठीक है। तो देखिए हर 1.5 साल की बच्चा अपनी बातों
को 2 या 3 शब्दों में कहना सीख चुका है, ठीक है इसमें। बट ये पूरा सेंटेंस न बोलकर आधा ही बोलते हैं, ठीक है। 2 से 3 वर्ड बोलकर अपनी बात को पूरा करते हैं। इसे एक टर्म दिया गया है जिसे हम टेलीग्राफी स्पीच कहते हैं, ठीक है। देखिए जब बच्चा आपका 1.5 से 2 साल का हो जाएगा तो क्या करेगा, देखिए अब वो क्या बोलेगा, आधा ही सेंटेंस बोलता है, सेंटेंस को पूरा नहीं करता। जैसे कि मान लेते हैं कहेगा कि मुझे खाना चाहिए, मम्मी मुझे खाना चाहिए, तो ये तो पूरा सेंटेंस हो गया। लेकिन जब जो 1.5 से 2 वर्ष का बच्चा होता है वो क्या बोलता है, मम्मी खाना, ये इतना बोलेगा। और इसमें एक वर्ड में बोलना रहता है तो सिर्फ खाना बोलता है या फिर सिर्फ मम्मी बोलता है। लेकिन जब 1.5 से 2 वर्ष में आए तो बच्चा क्या बोलेगा, मम्मी खाना, मम्मी समझ जाएगी कि बच्चा खाना मांग रहा है, ठीक है। टेबल लाल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर बच्चों को बताना है कि ये टेबल लाल कलर का है तो सिर्फ बताएगा टेबल, मम्मी मम्मी टेबल लाल, ठीक है। इस तरह से बोलेगा, मतलब 2 वर्ड बोलेगा, ठीक है। तो देखिए जब बच्चा इसमें इसमें क्या करता है, बच्चा सेंटेंस को आधा बोलता है, पूरा ना बोलकर आधा ही बोलता है, पूरा सेंटेंस नहीं पूरा करता है। इसके बाद देखिए जब ये 2 से 3 वर्ड बोलकर अपनी बातों को पूरा करता है तो उसके लिए एक टर्म आया है, एक स्पीच आया है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेलीग्राफी स्पीच बोलते हैं। देखिए टेलीग्राफी स्पीच किसे कहते हैं कि कम शब्दों का मैसेज, यानी कि सामने वाले को कम शब्दों का ही मैसेज दिया जाता है। जैसे कि बात करते हैं, देखिए मान लेते हैं आप एकदम लंबा स्पीच सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ उसमें जो आपको लग रहा है कि हाँ ये लाइन अच्छा है, तो आप क्या करते हैं उसमें से कुछ लाइन का आधा लाइन ही नोट करते हैं, यानी कि बस कम सेंटेंस नोट करते हैं और आपको मालूम चल जाता है कि हाँ हमको ये पूरा लाइन ये होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब टेलीग्राफी स्पीच होता है कि हम कम शब्दों का ही मैसेज, जैसे कि एक लाइन बोलना रहता है कि मम्मी मुझे खाना चाहिए, तो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं मम्मी खाना, इतना ही वर्ड, ठीक है। तो यही होता है टेलीग्राफी स्पीच। ये क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों को टेलीग्राफी स्पीच किसमें डेवलप हो जाती है, तो आपको याद रखना है कि बच्चा जब 1.5 से 2 साल का हो जाता है, जब बच्चा 2 से 3 वर्ड को बोलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बार और अच्छा से समझते हैं। यहाँ पर देखिए जब बच्चा जन्म लेगा तो रो कर अपनी बातों को बताएगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा होगा तो कू कू करेगा, कुहकेगा, ठीक है। इसके बाद और बड़ा होगा तो बबलाना शुरू करेगा, बा दा पा करेगा। फिर इसके बाद और बड़ा होगा तो एक वर्ड बोलना शुरू करेगा, जैसे खाना पीना मम्मी पापा, ठीक है। फिर और बड़ा होगा तो वो 2 वर्ड बोलना शुरू करेगा जिसमें टेलीग्राफी स्पीच आता है, जिसमें जैसे कि मम्मी खाना चाहिए, लंबा पूरा सेंटेंस ना बोलकर आधा सेंटेंस बोलता है कि मम्मी खाना, टेबल लाल, ठीक है। पापा दूर, कैसे इंडिकेट करता है, पापा चले गए, मान लेते पापा घर से चले गए तो बोले तो क्या बोलेगा, पापा चले, ठीक है, इतना वर्ड बोलता है। तो यहाँ तक समझ गए। अभी और भी आगे है, अभी हम पार्ट 5 नंबर तक देखे हैं, तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम 6 नंबर को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेज को डिस्कस करते हैं। आपका नेक्स्ट स्टेज है ईयरली चाइल्डहुड, ठीक है, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, इसे हम प्री स्कूल ईयर भी कहते हैं, स्कूल जाने की पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा कितने साल का होता है, 2 से 6 वर्ष का। जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है तो यहाँ पर जानेंगे कि वो कैसे अपना लैंग्वेज स्टेज इसमें क्या होता है उसका। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाषा अर्जन के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया कि भाषा अर्जन के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन होता है, तो आपको याद रखना होगा कि वो है आपका ईयरली चाइल्डहुड, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है, ठीक है। ईयरली चाइल्डहुड में बच्चा क्या होता है, 2 से 6, ऐसे हम प्री स्कूल ईयर कहते हैं, स्कूल जाने की पहले की अवस्था। जैसे कि आप लोग याद रख सकते हैं कि बच्चे की उम्र जब 5 साल हो जाता है तब उसे हम पहला क्लास में पहले एडमिशन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 5 यानी कि कह सकते हैं 2 से 6 यानी कि स्कूल जाने की पहले की अवस्था है, ठीक है। और ये अवस्था देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि ये सबसे ज्यादा स्पीड से इसमें बच्चा लैंग्वेज को क्या करता है, डेवलप्ड होता है, यानी कि बच्चे में जो लैंग्वेज डेवलप्ड होता है इसी स्टेज में होता है और बहुत तेजी से होता है, ठीक है। ईयरली चाइल्डहुड में बच्चा बहुत सारे लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं कि बच्चा एक दिन में यहाँ पर कितने लैंग्वेज वर्ड सीखता है, एक दिन में आपका 25 से 50 वर्ड को सीख लेता है, ठीक है। इसे याद रखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि यह 25 से 50 वर्ड को किस स्टेज में सीखता है, तो यह है ईयरली चाइल्डहुड में, ठीक है। अब इतने वर्ड को बच्चा कैसे सीखेगा, 2 से 3 वर्ड पहले सीख रहा था, अभी के लिए 25 से 50 वर्ड। तो इसको देखते हैं कि जब बच्चा आपका 2 से 6 वर्ष का आता है, स्कूल जाने की पहले की अवस्था है, ठीक है। तो जब बच्चा स्कूल नहीं आता तो आप देखते हैं ना कि अपने आसपास के माहौल में, फैमिली में, नेबरहुड में बच्चा खेलता है, ठीक है। बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है, अपने मम्मी के साथ मंदिर जाएगा, घर के बाहर खेलेगा, पार्क जाएगा, मार्केट जाएगा जब छोटा बच्चा होता है, और इधर तरह तरह की वो भाषा को सीखता है, ठीक है। तरह तरह की भाषा वो सुनता है तो वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। वही आपका एक दिन में पर डे या कितना 25 से 50 वर्ड को सीखता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और ये देखिए लैंग्वेज जो है ये इसमें इसी एज में बच्चा सबसे ज्यादा लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है।
तो इसे हम क्या कहते हैं, मोस्ट सेंसिटिव या क्रिटिकल पीरियड क्यों कहते हैं इस स्टेज को। तो यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए, जब बच्चे को हम लैंग्वेज का अच्छा, लैंग्वेज मतलब भाषा का अच्छा वातावरण देते हैं, जहाँ पर अच्छी भाषा बोली जाती है, जहाँ का जिस वातावरण में अच्छी लैंग्वेज बोली जाती है, तो बच्चा बहुत अच्छा सीख सकता है। ठीक है, मान लेते हैं शुरू से ही बच्चा देख रहा है घर में गाली गलौज हो रहा है, तो बच्चा गाली गलौज ही सीखेगा। लेकिन शुरू में ही देखा जाता है कि जैसे कि मम्मी को मम्मी जी, पापा जी, दादाजी करके ऐसे बोला जाता है, या फिर चाचा जी ऐसे करके, तो बच्चा ये वर्ड ही सीखेगा, क्योंकि उसको क्या है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है लैंग्वेज का। ठीक है, लेकिन वही घर में अगर गाली गलौज तू ताते कर रहा है, तो बच्चा शुरू से ही तू ताते सीखेगा। ठीक है, तो यही पर कह रहा है कि अगर बच्चे को लैंग्वेज का अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, तो बच्चा बहुत अच्छा सीख सकता है। किस स्टेज में, तो आपका है ईयरली चाइल्डहुड। इसीलिए इसे मोस्ट सेंसिटिव पीरियड या क्रिटिकल पीरियड देखिए क्यों कहते हैं कि देखिए, बट मैंने क्या लिखा है, बट इस स्टेज के बच्चे पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कहीं कब देखिए ध्यान देना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि वो कहीं मतलब यहाँ पर लिखे वो कहीं भी वो गलत वर्ड ना सीख ले। ठीक है, देखिए यह क्रिटिकल पीरियड इसलिए होता है, सेंसिटिव पीरियड इसलिए होता है, क्योंकि एक तो आपको बच्चों को अच्छा वातावरण देंगे, जब अच्छा वातावरण देंगे लैंग्वेज का, भाषा का, तो बच्चा भाषा अच्छा सीखेगा। ठीक है, लेकिन इस स्टेज में हमें बच्चों पर निगरानी रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत जल्दी भाषा सीखता है इस स्टेज में, कहीं वो गलत भाषा ना सीख ले। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखिए बात करते हैं, क्योंकि इस स्टेज में लैंग्वेज सीखने की क्षमता ज्यादा होता है, बच्चे गालियां भी सीख लेते हैं, भले उनका मतलब, उनका मीनिंग उनको पता ना हो। ठीक है, देखिए ये जो आपका ईयरली चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है बच्चों का, इसमें हमें बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि बच्चा इसमें लैंग्वेज बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी बच्चे के सामने कुछ अलग तरह की लैंग्वेज आई, वो तुरंत क्या करेगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा, भले वो लैंग्वेज गलत हो, गालियाँ हो, कुछ भी हो, भले उसका मीनिंग यहाँ पर मैंने लिखा है कि पता ना हो, लेकिन वो चीज़ सीख लेगा। बच्चों के पेरेंट्स के सामने वो गालियाँ देगा, भले ही पेरेंट्स उसको मारे पीटे की मत बोलो, लेकिन बच्चा तब तक वो देगा जब तक उसका मतलब उसे ना मालूम चल जाए। ठीक है, क्योंकि बच्चे को इसका मतलब मालूम ही नहीं है कि गाली का मतलब क्या होता है, गंदा वर्ड है क्या है, लेकिन वो वर्ड सीखा है, वो भाषा सीखा है, तो वो देना शुरू कर देगा। इसीलिए हमें बच्चों पर इस स्टेज में आपको निगरानी रखना पड़ेगा, इसीलिए इसे हम सेंसिटिव पीरियड या फिर क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ तक बच्चा क्या होता है, सब कुछ सीख लेता है और यहाँ से स्कूल जाना वो शुरू कर देता है 6 वर्ष के बाद से, तो अब अपना लैंग्वेज स्किल उसका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ तक बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक स्टेज दिया गया है कि यहाँ तक बच्चे अपने रोना से लेकर यहाँ तक वर्ड बोलने तक सीखते हैं स्टेज में। ठीक है, तो यही इनका स्टेज है। आपको स्टेज याद रखना होगा कि बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले वो रोना शुरू करेंगे, क्राइंग करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, बच्चा कूइंग करेगा। ठीक है, क्राई करेगा, फिर बच्चा क्या करेगा, कूइंग करेगा, फिर बबलाएगा, फिर 1 वर्ड बोलेगा, 2 वर्ड बोलेगा, और फिर इस पीरियड में आपका जो ईयरली चाइल्डहुड का पीरियड है, इसमें वो क्या करेगा, 25 से 50 वर्ड सीख लेगा, यानी कि यहाँ से वो सेंटेंस बनाना अच्छा सीख लेगा और स्कूल जाना सीख लेगा। तो यही है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्टेज। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका जो आ गया, ये आपका VBI है। ठीक है, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, देखिए रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं कि जो कोई भी भाषा बोलिए वो बिना रूल के आप नहीं बोल सकते। ठीक है, आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं वो भी आप रूल उसमें फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप डेली लाइफ में भी कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें भी रूल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि मान लेते मैं कहूँगा कि मुझे घर देखिए कि मैं बात करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो ये रूल के मुताबिक नहीं हुआ, मैं कहूँगी कि मैं ऐसा करती हूँ। ठीक है, जहाँ जेंडर जिस तरह का होगा उस तरह का मतलब आप लैंग्वेज बोलेंगे, यानी कि क्या होता है डेली लाइफ में भी आप लैंग्वेज बोलने के लिए रूल को फॉलो करते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी कर रहा है कि रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, देखिए यहाँ पर है सबसे पहला फोनिम। ठीक है, फोनिम की बात करते हैं तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या है, ध्वनि का सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो वो है आपका फोनिम है। ठीक है, याद रखिएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। मैंने इसको डिटेल से आपको समझाया है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि कुछ ऐसे साउंड जो अपने आप में स्मॉलेस्ट होते हैं, यानी कि अपने आप में इंडिविजुअल होता है, आप उसको तोड़ कर नहीं, वो किसी 2 साउंड से यानी कह सकते हैं कि 2 साउंड से मिलकर नहीं बना है, आप उसे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये होता है कि कुछ ऐसे साउंड है जो अपने आप में स्मॉलेस्ट है। ठीक है, यह किसी 2 से मिलकर नहीं बनता है। ठीक है, यह अपने आप में अकेला साउंड होता है, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि वो टूटेगा ही नहीं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है कि देखिए ये एक स्मॉलेस्ट साउंड है त। ठीक है, त, आप त को तोड़िए, त को कैसे तोड़िएगा, नहीं तोड़ सकते हैं। तो त और ये हो गया स्मॉलेस्ट साउंड आपका र। ठीक है, और दोनों को मिलकर क्या बना है त्र, यानी कि हमने यहाँ पर लिखा है कि 2 साउंड, पहला ये साउंड है,
पहला ये साउंड है, दूसरा ये साउंड है, यानी कि दो साउंड को मिलाकर हम तीसरा साउंड बना सकते हैं। ये आपका तीसरा साउंड हुआ। त प्लस र दोनों को मिलाकर त्र बना है, ठीक है। यानी कि ये स्मॉलेस्ट साउंड है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोनीम बोलते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा मैंने डिटेल्स आपको बता दी, तो आपको बस इतना याद रखना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड कौन है, तो वो है फोनीम, ठीक है। दूसरा का बात करते हैं, यहाँ पर मॉर्फिम की बात करते हैं। देखिए ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, इसे आप याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग क्या है, मीनिंग जो है उसे हम मॉर्फिम बोलते हैं। देखिए हाँ ठीक है, मॉर्फिम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन है, यही क्वेश्चन आता है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो वो है आपका मॉर्फिम। और ये है पूछेगा कि साउंड में, ध्वनि में सबसे छोटा इकाई कौन है, तो वो है फोनीम, ठीक है। इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं देखिए मॉर्फिम की। मैंने इसको भी आपको सेंटेंस के थ्रू समझाया है कि जैसे कि मान लेते हैं आपका हेल्प है, आप हेल्प जो वर्ड है, हेल्प HELP, हेल्प आपने, यह क्या है, हेल्प अपने आप में क्या है, एक छोटा मीनिंग है, मीनिंगफुल वर्ड है। हेल्प जो है अपने आप में एक छोटा मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है, जिसको हम तोड़ा नहीं जा सकता। आप अगर चाहें तो मान लेते हैं ये हेल्प लिखा हुआ है, आप इसे कैसे तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, HE और प्लस LP, कोई वर्ड है, HE कोई वर्ड है, LP कोई वर्ड है, नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हेल्प जो है, ये हेल्प आपने जो लिखा, यह अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है और सबसे छोटा वर्ड है, ठीक है, जिसको आप तोड़ा नहीं जा सकता है। और यह कोई ना तो दो वर्ड से मिलकर बना है, हेल्प दो वर्ड से मिलकर नहीं बना है, ये तो अपने आप में ही छोटा है, मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। तो यह खुद में स्मॉलेस्ट यूनिट है, याद रखिएगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग यानी कि अर्थ, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो वो है मॉर्फिम, याद रखिएगा इसे। ये देखिए यह खुद अगर मीनिंगफुल ना हो, जैसे कि मान लेते हैं कोई वर्ड है वो मीनिंगफुल ना हो, जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं, लैंग्वेज में पढ़ते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते हैं, ठीक है, वो किसी शब्दांश के आगे जुड़कर या शब्दांश के पीछे जुड़कर एक नया वर्ड बना लेता है, मीनिंगफुल वर्ड बना लेता है, तो वो क्या होता है, वो भी आपका किस में आ जाएगा, मॉर्फिम में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है कि यह खुद अगर मीनिंगफुल ना हो तो किसी से मिलकर अर्थपूर्ण बना सकता है। जैसे कि बात करते हैं हेल्प तो ऑलरेडी मीनिंगफुल है, हेल्प मतलब मदद, और इसमें हम ER जोड़ देंगे तो हेल्पर हो जाएगा, हेल्प में हम ED जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मॉर्फिम। तो आपको बस याद रखना होगा कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, और मॉर्फिम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए अब हम भाषा इसका रूल सिस्टम का तीसरा समझते हैं, जिसे हम सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक मैंने जो भी लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम थर्ड नंबर को डिस्कस करते हैं, सिंटेक्स को। अब हम नेक्स्ट लैंग्वेज रूल को डिस्कस करते हैं, जो है आपका सिंटेक्स। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सिंटेक्स क्या है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द विन्यास बोलते हैं, ठीक है। विन्यास क्या है, जाल है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, देखिए ये ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। शब्द विन्यास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। तो ये सिंटेक्स आपका रूल की बात करता है, ये रूल बेस होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, आप किसी शब्द को ऑर्डर में लगा रहे हैं, ठीक है। आपने किसी शब्द को ऑर्डर में लगाया, तो जब आपने उस शब्द को ऑर्डर में लगाया तो क्या बनेगा, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, सेंटेंस बन जाएगा। और ये सिंटेक्स क्या करता है, ये रूल की बात करता है कि कौन सा, मान लेते हैं आपने एक सेंटेंस बनाया, तो कौन सा उस सेंटेंस में कौन वर्ड पहले आएगा, कौन वर्ड बाद में आएगा, कौन वर्ड बीच में आएगा, यानी कि सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, इसका ध्यान रखा जाता है। यानी कि ये रूल की बात करता है सिंटेक्स, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो वर्ड बनाया है, जैसे कि मैंने लिखा है कि रवि इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये आपको ग्रामेटिकली जो वर्ड है सिंटेक्स के थ्रू, यह क्या है, करेक्ट है, ठीक है, कि आपको रवि यहाँ आएगा, इज गोइंग बीच में आएगा, टू स्कूल बाद में आएगा। तो ये क्या है, ये सेंटेंस आपका बीच में ये सेंटेंस आपका सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने वर्ड को जिस वर्ड को जहाँ जरूरत है आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ लगाया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसी की हम बात करते हैं, तो हमने लिखा है कि गोइंग स्कूल रवि इज, तो क्या ये सेंटेंस सही है। देखिए वर्ड हमने क्या किया है, हमने एक सेंटेंस बनाया लेकिन वर्ड को सही क्रम में नहीं लगाया, ठीक है। हमने ग्रामेटिकली जो इसका रूल है वो गलत फॉलो किया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रूल की बात करता है, और ये क्या है, सिंटैक्टिकली ये क्या होता है,
ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट है। तो ये जो है सिंटेक्स है, ये शब्द विन्यास क्या कहता है कि ये रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें मालूम होना चाहिए कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यही आपका बात करता है सिंटेक्स, ग्रामेटिकली रूल की बात करता है। अब बात करते हैं, हम यहाँ पर लिखा है कि हम सेंटेंस अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है, हम सेंटेंस को बनाएंगे रूल को फॉलो करके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सेंटेंस को रूल को फॉलो करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट को कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, वर्ब को कहाँ रखें। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कोई भी सेंटेंस बना दें, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, जैसे मैंने अपने मन से बनाया कि गोइंग स्कूल रवीश, तो ये क्या है, सिंटैक्टिकली ये क्या है, गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आता है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स क्या है, तो इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थ विज्ञान बोलते हैं। सेमेंटिक्स की बात करते हैं तो अर्थ विज्ञान कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए कि कह रहा है कि स्ट्रक्चर सही होते हुए भी मीनिंग खराब हो जाता है, ठीक है। इसमें तो हमें स्ट्रक्चर ही सही करना था कि कौन सा वर्ड कहाँ लगाएंगे स्ट्रक्चर सही होगा। और इसमें क्या होता है कि हमने चलो स्ट्रक्चर वर्ड सही लगाया, हमारा स्ट्रक्चर भी सही बना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता है कि इसमें हमको कॉमन सेंस लगाकर इस वर्ड को चेक करना पड़ता है, इस सेंटेंस को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक बोलते हैं। देखिए सिमेंटिक में बात करते हैं तो हमने लिखा है कि माई साइकिल इज सिक, ये आपका ग्रामेटिकली सही है, जो वर्ड जहां आना चाहिए वो सही है, ठीक है, कि मेरा साइकिल बीमार है, ये एक लाइन सही है, ग्रामेटिकली आपका सही है। लेकिन हमें कॉमन सेंस लगाना है कि क्या साइकिल कभी बीमार हो सकता है, नहीं। इसके बाद देखिए हमने लिखा है कि माई मदर इज पंक्चर, ये लाइन भी सही है कि मेरी माता पंक्चर है, ठीक है, ये लाइन आपका सही है, ग्रामेटिकली सही है। लेकिन आपको अपना कॉमन सेंस लगाकर चेक करना होगा कि क्या माता कभी, आपकी माँ कभी पंक्चर हो सकती है, नहीं। तो ये जो वर्ड है ये क्या है आपका, ये सेंटेंस के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से सही है, सेंटेंस के हिसाब से सही है, लेकिन ये मीनिंग क्या होता है, मीनिंग खराब हो जा रहा है, यानी कि कॉमन सेंस इसमें लगाकर हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पर दोनों में बात होता है, यहाँ पर हो जाएगा कि माई साइकिल इज पंक्चर एंड माई मदर इज सिक, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो आपको दिख रहा है सिंटेक्स, सिंटेक्स में हमें क्या आता है, वर्ड को सही लगाकर सेंटेंस सही बनाना रहता है, इसमें हम रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका सिमेंटिक्स दिख रहा है, इसमें क्या है कि चलो हम सेंटेंस सही बनाए, रूल को फॉलो किए, ग्रामेटिकली रूल को फॉलो किए, लेकिन हमें कॉमन सेंस लगाना है कि क्या ये सेंटेंस सही जा रहा है कि माई साइकिल इज सिक और माई मदर इज पंक्चर। यानी कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर सही होते हुए मीनिंग इसमें आपका खराब हो जाता है, वो क्या होता है, वो है सिमेंटिक्स, जिसे हम अर्थ विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये दोनों समझ में। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आपका एक न्यू वर्ड है, प्रैग्मेटिक्स की बात करते हैं, यह है आपका व्यवहार विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है कि लैंग्वेज को रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। प्रैग्मेटिक्स में क्या होता है कि इसमें है कि ठीक है आपने लैंग्वेज सीख लिया, ठीक है, आपने लैंग्वेज सीख लिया, लेकिन इसे हम रियल लाइफ में कैसे यूज करें, प्रैक्टिकली इसे कैसे यूज किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि प्रैक्टिकली यूज ऑफ लैंग्वेज डिपेंड किस पर करता है, जब आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं लैंग्वेज का, डिपेंड किस पर करता है, कल्चर टू कल्चर पर करेगा, सोसाइटी टू सोसाइटी पर करेगा, सिचुएशन टू सिचुएशन पर करेगा, ठीक है। जैसा जिस कल्चर में होता है, जैसा बोला जाता है हमें वैसा बोलना है, जैसा जिस सोसाइटी में बोला जाता है हमें उस तरह वहाँ पर यूज करना है। मान लेते हैं कोई सोसाइटी है, सपोज इंग्लिश है, और जाकर आपने वहाँ पर कोई भी जाकर लैंग्वेज बोलना शुरू कर दे रहा है, तो वो तो है नहीं, वो आप तो सही नहीं बोल रहे, लैंग्वेज को रियल लाइफ में सही नहीं प्रस्तुत कर रहे। यहाँ पर चलिए एक सिचुएशन की बात करते हैं, सिचुएशन का एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए कि मान लेते हैं आपका भाई बहन आपसे तेजी से टकरा गया, तो आप तुरंत मुंह से क्या बोलते हैं, अरे तुरंत दिक्कत नहीं है, तुरंत यही बोल देंगे, देख के चल, ऐसे बोल देंगे। लेकिन वही बात कि अगर आपके इस पर पापा टकरा गए तो क्या आप यही वर्ड यूज करेंगे, नहीं। उस समय क्या होता है, सिचुएशन बदल जाता है, आप अपने पापा को बोलेंगे सॉरी गलती हो गया, खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं उनको बोलेंगे कि तू देख के नहीं चलाता। ये जो है सेंटेंस, ये है क्या कि हम प्रैक्टिकली जो लैंग्वेज है उसको सिचुएशन टू सिचुएशन पर निर्भर करता है कि हम किस सिचुएशन में किस लैंग्वेज कैसे लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में, ये है आपका रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, जो आपने यहाँ तक पढ़ा, आपका 5 रूल सिस्टम ऑफ आपने पढ़ा लैंग्वेज की। अब देखिए एक ये भी जान लेते हैं कि भाषा के कितने कौशल है, 4 कौशल होते हैं। पहला होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। जैसे कि इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, लिसनिंग, फिर आपका स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। देखिए जब बच्चा, मैंने आपको क्या बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो ध्यान से ऐसे ऐसे ताकता रहेगा, कोई सामने उसको ऐसे सही रहेगा, बाबू बाबू करेगा, तो क्या होता है, मुस्काएगा, यानी कि आपकी बातों को सुना। तो पहले क्या होता है, बच्चा आता है धरती पर तो पहले वो सुनना सीखेगा, ठीक है।
कहा भी जाता है कि सभी की पहले आप सुनना सीखिए, अभी भी बोला जाता है कितने भी बड़े हुए पहले आप सुनना सीखिए। तो बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, ठीक है। इसके बाद सुनने के बाद वो कहता है ना कि अच्छा ये मेरे को हंसा रहे हैं, मतलब बोलने की कोशिश में वो हंसेगा, ठीक है, करेगा, यानी कि तब उसके बाद क्या करेगा, बच्चा बोलना सीखता है, ठीक है। जब बच्चा बोलना सीख लेगा तो अब उसको क्या स्कूल भेजा जाता है, स्कूल भेजा जाता है तो उसको पढ़ना सिखाया जाता है बुक, कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है। जब बच्चा बोलना मतलब पढ़ना शुरू कर देता है कि हाँ ए फॉर एप्पल होता है, तब उसे हाथ पकड़कर लिखवाया जाता है लिखना, ठीक है। तो ये है भाषा के 4 कौशल। सबसे पहले सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा, तब पढ़ना आएगा, तब लिखना आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन भाषा के कौन कौन कौशल को आप ग्रहण करते हैं और कौन कौशल को आप अव्यक्त करते हैं, ठीक है, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप देखिए, आप अभी क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी कि सुनकर और पढ़कर आप क्या कर रहे हैं, इसको ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये ग्रहणात्मक कौशल हुआ। और ये क्या होता है, पैसिव होता है, यानी कि आप तो जैसे मन जहाँ मन है, बाथरूम में है, बेड पर है, कहीं भी कुर्सी पर बैठे हैं, बाहर है, आप सुन रहे हैं, यानी कि आप पैसिव अवस्था में भी है तो आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पैसिव स्किल होता है। कौन कौन, सुनना और आपका पढ़ना, ये पैसिव स्किल होता है, ठीक है। लेकिन वही बात करते हैं कि मान लेते हैं अभी हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है और हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उधर से रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बोल कर रिप्लाई कर रहे हैं और लिख कर, यानी कि आप एक्टिव हो गए कि हमें क्या लिखना है, हमें क्या बोलना है। तो जो बोलना है और लिखना है, ठीक है, ये एक्टिव स्किल है, यानी कि अव्यक्तात्मक कौशल है और ये एक्टिव स्किल है। तो यहाँ भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा पैसिव स्किल और कौन एक्टिव स्किल, तो याद रखिएगा, सुनना और पढ़ना ये क्या है, ये पैसिव स्किल है, आप कहीं भी सुन सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बोलना और लिखना ये एक्टिव, आपको इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा कि हम कहीं कुछ गलत नहीं ना लिख रहे हैं, कहीं कुछ गलत नहीं ना बोल रहे, ठीक है। इतना समझ में ये भाषा के 4 कौशल। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने भाषा को लेकर क्या बोला है, जीन पियाजे ने क्या बोला है, लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोला है और नोम चॉम्स्की ने क्या बोला, ठीक है। तो चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं। डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज को लेकर जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की के अपने अपने क्या क्या विचार थे, इन्होंने भाषा को लेकर क्या कहा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। तो इनका कहना था कि बच्चों में पहले थिंकिंग डेवलप्ड होती है, थॉट डेवलप्ड होता है, बच्चों में पहले विचार डेवलप्ड होते हैं, तब उसके बाद लैंग्वेज आता है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग बच्चों में पहले थिंकिंग यानी कि थॉट यानी कि विचार आता है, तब उसके बाद आता है लैंग्वेज, भाषा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं। तो जीन पियाजे ने इसे यूजलेस बताया, ठीक है। यूजलेस कैसे बताया, तो यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है, जब बच्चा खुद से बात करता है और बोलता रहता है अपने काम को, अपना कोई काम करता रहे, खुद से बात करता रहता है। तो जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा अपनी सोच को क्या कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट मत दे रहा है और अपनी सोच को ही वो बोल रहा है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग इन जो सोच है यानी कि जो थिंकिंग है, जो थॉट है, वो इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच को इम्पॉर्टेंट नहीं माना है, इसे यूजलेस बताया, ठीक है। इसके बाद देखिए एक नया वर्ड है कलेक्टिव मोनोलॉग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं ये पूरा क्लासरूम है, ये क्लासरूम है और सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। और कोई बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, एक दूसरे से नहीं बोल रहा है, बल्कि सभी बच्चे अपने आप में बोले जा रहे हैं, अपने आप ही को जो काम कर रहे हैं अपने आप में करे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग कह रहा है पियाजे के अकॉर्डिंग कि जब सारे बच्चे एक दूसरे से बोल ही नहीं रहे, बस अपने आप में बोल रहे हैं, तो उनके बीच कहाँ वार्तालाप हुआ, ठीक है। यानी कि वो कहाँ एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, अंतर क्रिया कर पाए। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो है कलेक्टिव मोनोलॉग ये भी क्या है, यूजलेस है, ठीक है। ये पियाजे मानते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग पहले थिंकिंग आती है, उसके बाद बच्चों में लैंग्वेज डेवलप होता है। इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच को यूजलेस बताया, साथ ही साथ कलेक्टिव मोनोलॉग को भी क्या यूजलेस बताया, ठीक है। अब बात करते हैं वाइगोत्स्की के बारे में। तो देखिए वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चों में पहले भाषा डेवलप होता है, उसके बाद विचार आता है। पहले भाषा का डेवलप होता है, बच्चों में पहले भाषा आएगा, उसके बाद क्या आता है, उनके विचार उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा और विचार शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं, एक साथ हो जाते हैं। भाषा और विचार शुरू में अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, एक साथ हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं कि हम बिना सोचे बोल नहीं सकते हैं और बिना बोले सोच नहीं सकते, यानी कि दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। तो यही है, ये लाइन आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार आता है। वाइगोत्स्की के अनुसार ये भी आता है, ठीक है। भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या होते हैं, ये एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने 3 चीजों पर ज्यादा
फोकस किया है 3 स्पीच पर, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। ठीक है, तो देखिए सोशल स्पीच की बात करें तो अभी आपने पढ़ा कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो यह क्या होता है, घर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और क्या होता है, समाज के साथ इंटरेक्ट करेगा। सोशल स्पीच तो ये तब समझ गए जब समाज के साथ वो इंटरेक्ट करता है। इसके बाद बात करें प्राइवेट स्पीच की, तो देखिए यहाँ पर जो चीज है, ये ईगोसेंट्रिक स्पीच को जो चीज है इन्होंने अनलेस बताया था, यूजलेस बताया था जीन पियाजे ने, उसी स्पीच को लेव वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा, जब बच्चा स्वयं से बातें करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला, प्राइवेट स्पीच, यानी कि जब बच्चा स्वयं से बात करता है। तो इन्होंने बताया कि प्राइवेट जो स्पीच है ये यूजफुल है, ये मीनिंगफुल है। ठीक है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर अपने काम को रेगुलेट करने के लिए ही बोल रहा है। तो ये जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है इसको क्या किया, लेव वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच बताया और इसे यूजफुल बताया। ठीक है, ये 3 साल के बच्चे करते हैं। देखते हैं 3 साल के बच्चे जब घर में खेलते रहते हैं तो गुड़िया का शादी करवाते हैं और अपने में बोलते रहते हैं, इसको ऐसे मार दूंगा ढिशूम करके, वैसे अपने में बोलते रहते हैं। ठीक है, लड़ो, ऐसे 2 गुड्डों को ऐसे लड़ाते रहेंगे, 2 गाड़ियों को लड़ाते रहेंगे और बोलते रहेंगे ये बरियार है, ये बरियार है, यानी कि अपने काम को रेगुलेट कर रहे हैं। तो वो 3 साल के बच्चे ऐसे करते हैं। फिर देखेंगे कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है, साइलेंट स्पीच। साइलेंट स्पीच देखिए, जो प्राइवेट स्पीच है ये खत्म नहीं होती, ये प्राइवेट स्पीच ही मौन हो जाता है, साइलेंट में आ जाता है। यानी कि साइलेंट स्पीच आपका कितने साल तक बच्चा शुरू कर देता है, 7 ईयर की। देखिए जो चीजें बच्चा बड़बड़ा रहा था, बोल रहा था, अब बच्चा बड़ा होगा तो वो बड़बड़ाएगा तो कहेगा पागल, तो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा अब मन ही मन बोलना शुरू कर देता है। अच्छा ये ऐसे होगा, जैसे कि जोड़ देखते हैं, शुरू बच्चा जोड़ करता है तो कहता है 3, 1 2 3, फिर 5, 1 2 3 4 5, कितना हुआ 8, ऐसे करेगा। लेकिन जब थोड़ा सा बच्चा देखेंगे बड़ा हो गया तो वह उंगली पर करेगा मन ही मन, यानी कि बोलता नहीं, यानी कि उसका जो प्राइवेट स्पीच क्या है वो मौन हो गया। तो ये हो गया साइलेंट स्पीच, ये 7 साल के बच्चे करते हैं। ठीक है, ये है वाइगोत्स्की के अनुसार जिन्होंने लैंग्वेज बताया। इन्होंने कहा कि पहले लैंग्वेज डेवलप होता है बच्चों में, उसके बाद विचार आते हैं। शुरू में लैंग्वेज और चिंतन, यानी कि जो विचार है, थॉट है, ये अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, एक साथ हो जाते हैं। इन्होंने 3 तरह का स्पीच दिया। सोशल स्पीच, जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करता है, वो कब, बच्चा घर से कितने साल की उम्र में निकलना शुरू होता है आस पड़ोस के साथ, वो 2 साल के बाद। ठीक है, 2 साल तक कह सकते हैं, 2 साल तक है। और इसके बाद प्राइवेट स्पीच की बात करें तो प्राइवेट स्पीच में मैंने आपको बता दिया, जैसे कि बच्चा खुद से बड़बड़ाता रहता है, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार वो अपने काम को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, साइलेंट स्पीच की बात करें तो प्राइवेट स्पीच ही आपका कुछ समय बाद साइलेंट स्पीच में बदल जाता है, मौन में बदल जाता है। जैसे कि आप 2 लोगों के सामने खड़े हैं और आपका बुराई कर रहा है, ठीक है, चाहे आपको बुराई कर रहा है तो आप मन ही मन क्या करेंगे, उसको शाबाशी देंगे या फिर मन ही मन उसको और गाली देंगे। ठीक है, तो वो मन से करते हैं। अगर आप मुंह पर बड़बड़ाने लगेंगे तो आपको पीट उठ देगा, इसीलिए तो वो क्या होता है, मौन स्पीच, मौन धारण करके ही मौन में ही बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए चॉम्स्की के अनुसार भाषा की, इन्होंने नॉम चॉम्स्की ने भाषा के बारे में क्या कहा, तो इन्होंने बताया कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इनेट एबिलिटी होता है। ठीक है, बच्चा जन्मजात क्षमता के साथ ही, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ ही पैदा होता है। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि बच्चों के ब्रेन में एक डिवाइस लगा होता है, उस डिवाइस का नाम है एलईडी, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, एलईडी की बात करें तो देखिए इन्होंने कहा कि बच्चा अपने आसपास से भाषा को क्या करता है, अर्जन करता है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी कि इन्होंने बताया कि ग्रामर आपका जन्मजात होता है। एलईडी डिवाइस की मदद से ही हमें मालूम चल जाता है कि जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं, ग्रामर बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ये है नॉम चॉम्स्की के बारे में। मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है अलग अलग। ठीक है, और एक अलग से भी वीडियो है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में, हर चीज के बारे में, इन दोनों की अलग अलग जो विचार थे उसके बारे में भी आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, लैंग्वेज वाला। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी करिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।